हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट 33 इयर्स क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम लोग 33 इयर्स की प्रीवियस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। जिस तरीके से अभी तक हम लोग मास के लिए m यूज करते थे, लेंथ के लिए l यूज करते थे, टाइम के लिए t यूज करते थे, करंट के लिए a यूज करते थे, उसी तरीके से अब बोला गया है कि आपको फोर्स के लिए f, वेलोसिटी के लिए v एंड टाइम के लिए t लेना है एज फंडामेंटल यूनिट्स। देन डायमेंशंस ऑफ मास आर, तो मास की डायमेंशंस आपको बता देनी है। तो बता देते हैं भाई, देखो क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू में एक्सीलरेशन। और इस एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं मास चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इधर है फोर्स आपका एफ। अब आपसे जो बोला गया उसको आप रख लो। फोर्स के लिए आपको एफ यूज करना है, हमने एफ यूज कर लिया। ठीक है, मास की डायमेंशन हमको कैलकुलेट करनी है, तो मास को मास ही रहने दो। वेलोसिटी के लिए v यूज करना है तो हमने v यूज कर लिया, और टाइम के लिए t यूज करना है तो हमने t यूज कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप और मास को एक साइड लिख लो, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू टी अपॉन वी। f इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f v की पावर -1 t। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फंडामेंटल जो यूनिट्स आप लोग यूज कर रहे थे, फंडामेंटल डायमेंशंस जो हम यूज कर रहे थे, उनकी लोकेशन चेंज करती गई। बेसिकली फोर्स के लिए हम लोग एफ यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट वी यूज करेंगे, और टाइम के लिए डायरेक्ट टी यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। एज इट इज आप यूज करिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम of unit is 4 gram centimeter cube minus में in the system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। आपसे बोला गया है the density of material in series system of unit is 10 gram per centimeter cube। ठीक है, इन अ सिस्टम एक दूसरा सिस्टम है, ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, जहाँ पे जो लेंथ की यूनिट है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूनिट ऑफ मास है आपकी 100 ग्राम। तो आपको वैल्यू बतानी है डेंसिटी की, तो ठीक है बता देते हैं डेंसिटी की वैल्यू। सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है, तो आप लोग यूज कर सकते हो। क्या, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1 होता था न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम क्या है आपका 4, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रहने दो। N2, N2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो N2 को N2 ही रहने दो, और U2 की जगह पे आपको ध्यान देना है, U2 आपका है 10 सेंटीमीटर एंड ग्राम जो आपका है वो 100 ग्राम। तो जब आप U2 लिखोगे तो जहाँ पे मास लिखना है यानी ग्राम, वहाँ पे आपको 100 ग्राम लिखना है, और जहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना है वहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 और सेंटीमीटर क्यूब, ये होगी आपकी कंडीशन। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और बाकी जो बचा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो कैंसिल, यानी अगर आप देखो तो इधर से आ गया बचा 4, इधर से बचा आपका N2 अपॉन 10।
और अगर आप N2 की वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे तो ये आ जाएगी 40, और यही 40 मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे आपको 40 ऑप्शन मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये था कि जो चीज़ आपसे बोली जाए एज इट इज़ उसी को यूज़ करना था। यहाँ पे आपसे जो आपको जो सेकेंड यूनिट सिस्टम दिया गया था, यहाँ पे बोला गया था लेंथ को आप मीटर में नहीं कंसीडर कर रहे हो, ना सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हो। लेंथ आपकी जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको उसकी जगह यूज़ करना था। जहाँ पे लेंथ आप रखोगे वहाँ पे एग्जैक्टली आपको 10 सेंटीमीटर ही यूज़ करना है। जहाँ पे आप मास रखना है आपको वहाँ पे 100 ग्राम ही यूज़ करना है। ठीक है, तो होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।